हेलो बच्चों, मेरा नाम है रॉबिन और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि कैसे उनके जनरल फार्मूले का यूज़ करके हम उनके केमिकल फार्मूले बना सकते हैं और उनके केमिकल फार्मूले का यूज़ करके हम कैसे उनका केमिकल नेम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि कैसे इन कार्बन फैमिलीज़ के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चरल फार्मूले को ड्रॉ कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, अच्छा, आज हमारा पहला टॉपिक है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। पूछ लिया जाता है किस तरह से राइट इन टैबुलर फॉर्म 2 और 3 डिफरेंसेस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, कि इन दोनों हाइड्रोकार्बन्स के बीच में हमें डिफरेंसेस लिखने हैं इन टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म का मतलब होता है टेबल बना के। ठीक है, आइए देखते हैं। तो मैं बस आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मतलब प्रॉपर मैं यहाँ पूरा डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, बस मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ कि क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। आप उसको खुद से स्टेटमेंट में लिखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी जब प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में क्या पढ़ा था कि कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। ये इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि एक डबल बॉन्ड या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। अगर एक भी डबल बॉन्ड या एक भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास क्या आता है, एल्केन कार्बन फैमिली, एल्केन सीरीज, यही था। ठीक है, कि एल्केन में क्या होते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या था हमारे पास, एल्कीन एंड एल्काइन सीरीज प्रेजेंट होती है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन एंड एल्काइन सीरीज प्रेजेंट होती है। उसके बाद एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इनका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल केमिकल फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। एल्केन का यही पढ़ा था। उसी तरह से फिर इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, एल्कीन का क्या होता है, CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। ठीक है, ये होता है। उसके बाद एक और पॉइंट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं इनको हम इनके रिएक्शन के बेसिस पे, रिएक्टिविटी के बेसिस पे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं, कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव देन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एक एक आप इसका एग्जांपल ले लीजिएगा। ठीक है, कि अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो एल्केन का एग्जांपल ले लेना C2H6 का। ठीक है, और यहाँ पे एक इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना दीजिएगा इस तरह से कुछ। यहाँ पे सभी जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। और एक एक एग्जांपल आप इन दोनों का दे दीजिएगा, एल्कीन और एल्काइन का। एक हमारे पास हो जाएगा C2H4 जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, और बाकी सारे क्या हो गए, हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, और एक हमारे पास हो जाएगा C2H2 जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या, ट्रिपल बॉन्ड, और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं।
ओके, ये वाला टॉपिक हो गया। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में CBSE में पूछे जाते हैं और आपकी NCERT में भी गिवन है। तो पहला क्वेश्चन है कि वो आपको कोई भी एक कंपाउंड दे देगा, कोई भी एक कंपाउंड दे देगा। अब क्या पूछेगा, काउंट द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कि जैसे पहला एग्जांपल मैंने ले लिया C2H6, ये हमने पहला एग्जांपल ले लिया। अब हम इसमें ये काउंट करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, मैं 3 एग्जांपल ले रहा हूँ। C2, यही जो अभी एग्जांपल लिए थे वही वाले, C2H6, C2H4, C2H2। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब क्या बताना है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन दीज मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ये हमको बताने हैं। ठीक है, अच्छा, पहली बात मैं ये आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि इन तीनों कंपाउंड में से कौन एल्केन सीरीज़ को बिलोंग करता है, कौन सा कंपाउंड एल्कीन सीरीज़ को बिलोंग करता है और कौन एल्काइन फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि एल्केन फैमिली का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2, मतलब जितने कार्बन हैं उसके डबल से 2 एक्स्ट्रा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे काउंट करें तो ये हमारे पास क्या है, एल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है, हाँ या ना। कैसे कि कार्बन कितने हैं, 2, कार्बन का डबल कितना हुआ, 4, फिर उससे 2 एक्स्ट्रा कितना हुआ, 6। इसका मतलब ये किसको बिलोंग कर रहा है, एल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है। अगर एल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद बाकी सभी क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे इसने सिर्फ 1 बॉन्ड बनाया था, तो 3 बॉन्ड बनाने के लिए ये किसका यूज़ करेगा, हाइड्रोजन का यूज़ करेगा। ओके, अब हमें क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये पहला बॉन्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7। ठीक है, कितने बॉन्ड नज़र आए, 7 कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, C2H4। C2H4, अब एक बात देखना, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन कार्बन के कितने हैं, डबल। तो किस फॉर्मूले को ये फॉलो कर रहा है, CnH2n। ठीक है, कि जितने कार्बन हैं हाइड्रोजन उसके डबल है, और ये हमारे पास किसके लिए होता था, एल्कीन फैमिली के लिए। ठीक है, CnH2n, और एल्कीन फैमिली का मतलब हुआ कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए, 2 बॉन्ड अभी भी इनकम्प्लीट है, तो वो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। सेम ये वाला कार्बन करेगा, 2 बॉन्ड बना लिए, 2 बॉन्ड इनकम्प्लीट है, तो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। अब क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब काउंट करना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड हो गए, यहाँ पे 6 कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, C2H2। अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये किस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, CnH2n-2। ठीक है, कि जितने कार्बन हैं उसके डबल से 2 कम। ठीक है, जितने कार्बन हैं उसके डबल से 2 कम। ठीक है, 2 लेस, इसका मतलब क्या हो गया, ये किसको बिलोंग कर रहा है, एल्काइन फैमिली को बिलोंग कर रहा है। और एल्काइन फैमिली में एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता था। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसका मतलब बाकी सभी किसके साथ अटैच हैं, हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड बना लेंगे। अब काउंट करना, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे कितने कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हैं, 5 कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। बस सिंपल सा क्वेश्चन 1 मार्क में पूछ लिया जाता है, या MCQ में पूछा जा सकता है कि वो क्या दे देगा कि हाउ मैनी नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन C2H6। उसके बाद पूछ लेगा 5 6 7 और 8। तो आपको काउंट करना है, आपको पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, और आपको अपना आंसर यहाँ पे लिखना है। ओके, अच्छा, अब एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी से आप उसका कोवैलेंट बॉन्ड निकालेंगे, कितने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड उसके अंदर प्रेजेंट है। सपोज मैंने आपको बोला पेंटेन, क्या बोला, पेंटेन। ठीक है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन पेंटेन। अब सर आपने तो केमिकल फॉर्मूला बताया ही नहीं, तो खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना। पेंटेन की बात चल रही है, तो ये
जो हम यूज़ करते थे किसके लिए यूज़ करते थे, 5 कार्बन एटम के लिए। और एन का मतलब क्या हो गया, एल्केन, है ना। एन का मतलब क्या हो गया, एल्केन। और एल्केन फैमिली का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2, कि जितने कार्बन हैं उससे डबल करो और फिर 2 ऐड कर दो। तो जितने कार्बन है उसका डबल करो, कितना बनेगा 10, और फिर उसमें 2 ऐड कर दो, कितना आ गया 12 आ गया। सिंपल। अच्छा, उसके बाद क्या बनाना है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो 5 कार्बन बना दिए। उसके बाद एल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है, तो सभी कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सभी कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो बाकी सभी क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरह से हाइड्रोजन इन सब के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, काउंट करके देख लीजिएगा, ये क्या बनाएगा हमारे पास, C5H12 बनाएगा। ठीक है, अब क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कोई गलती तो नहीं करी? चलो दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 इधर 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, कंफर्म तो है। तो कितना हो गया, 16 हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको 4 या 5 कंपाउंड्स दे देगा, 4 या 5 कार्बन कंपाउंड्स दे देगा। फिर वो आपसे क्या पूछेगा कि इनमें से कौन एल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है, कौन एल्कीन फैमिली को बिलोंग कर रहा है और कौन एल्काइन फैमिली को बिलोंग कर रहा है। या फिर वो ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बिलोंग कर रहा है और कौन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बिलोंग कर रहा है। या फिर वो ये भी पूछ सकता है कि इन कंपाउंड्स में से कौन एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। और लास्ट हमारे पास है C2H4। ठीक है, ये कुछ कंपाउंड्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, CH4, C2H6, C2H2, C3H4 एंड C2H4। ठीक है, इन कंपाउंड्स में से मुझे ये पता करना है कि कौन एल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है, कौन एल्कीन फैमिली को बिलोंग कर रहा है और इनमें से कौन एल्काइन फैमिली को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, या फिर मैं सिर्फ इतना भी पूछ सकता था कि इनमें से कौन एल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है। बस तीनों ना पूछ के सिर्फ एक पूछ सकता था, 2 पूछ सकता था। फिलहाल मैंने क्या करा, तीनों ही पूछ लिए। ठीक है, कि एल्केन एल्कीन एल्काइन में इनको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, अच्छा, एल्केन का मतलब क्या होता है कि जितने कार्बन हैं उसके डबल से 2 एक्स्ट्रा, जितने कार्बन हैं उसके डबल से 2 एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे देखना, CH4 कार्बन कितने हैं, 1, इसका डबल करा 2 में 2 ऐड करा 4, इसका मतलब ये किसको बिलोंग कर रहा है, एल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है। CH4 ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी, C2H6 कार्बन कितने दे रखे हैं, 2, डबल करा कितने बने, 4 में 2 ऐड करा कितना बना, 6, इसका मतलब C2H6 भी किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है, एल्केन कार्बन फैमिली को बिलोंग कर रहा है। ये भी हो गया। अब बात करते हैं इसकी, C2H2 किसको बिलोंग करता है। अब जरा देखना, कितने कार्बन है, 2, कितने कार्बन हैं, 2 का डबल करा कितना बनेगा, 4, लेकिन ये 4 तो नहीं आया, ना ही 2 ऐड हो रहा है, तो क्या हो रहा है, 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जब -2 होता है, जब डबल में 2 प्लस होता है तो एल्केन बनता है, जब डबल रहता है तो एल्कीन रहता है, और जब डबल में 2 माइनस हो जाता है तो क्या बन जाता है, एल्काइन फैमिली को बिलोंग करता है। हाँ या ना, हमारे पास क्या बना, C2H-2n-2 एल्काइन फैमिली का जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका मतलब ये C2H2 किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है, एल्काइन फैमिली को बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे देखना, 3 का डबल सोचा कितना, 6, लेकिन ये क्या हो रहा है, 6 में से 2 कम हो रहा है, इसका मतलब C3H4 भी किसको बिलोंग कर रहा है, एल्काइन फैमिली को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं C2H4 कार्बन कितने हैं, 2, डबल सोचा कितना बना, 4, तो डबल है, एग्जैक्टली डबल है, इसका मतलब किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है, एल्कीन फैमिली को बिलोंग कर रहा है, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। तो ये हमारे पास क्या बन गया, C2H4 किसके अंदर आया, एल्कीन फैमिली में आ गया। ठीक है, सिंपल।
अच्छा, अब क्या पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। ये तो मैंने अभी पहला क्वेश्चन बोला था क्या कि कौन एल्केन, कौन एल्कीन और कौन एल्काइन फैमिली को बिलोंग कर रहा है। वो आपसे ये भी पूछ सकता था कि उन कार्बन कंपाउंड्स को आप डिफ्रेंशिएट करो, मतलब सेपरेटली लिखो, जो एक ही कार्बन फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। तो मैं ग्रुप बनाता कैसे कि ये दोनों हमारे पास एक ही कार्बन फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, और वो फैमिली कौन सी है, एल्केन फैमिली। ये दोनों भी हमारे पास एक ही कार्बन फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, और वो फैमिली कौन सी है, एल्काइन फैमिली। ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, अब क्या पूछ सकता है कि इनमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जब आप लिखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो उसमें आप ये दोनों फॉर्मूले लिखेंगे, और जब आप लिखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो आप उसमें ये तीनों केमिकल फॉर्मूले लिखेंगे। सिंपल, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देते हैं, तो जल्दी से आप उसको निकाल के दिखाइएगा। तो हमारे पास है अगला क्वेश्चन C2H6 C2H4 C3H4 C2H2 और उसके बाद है C3H6। ये तो यही वाला क्वेश्चन हो गया नहीं, C2H6 नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ, तकरीबन सारे सेम हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, जैसा भी मैटर है। अच्छा, तो C2H6 C2H4 C3H4 C2H2 और C3H6 ये हमारे पास कुछ केमिकल फॉर्मूले हैं, और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन एल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है, कौन एल्कीन, कौन एल्काइन फैमिली को बिलोंग कर रहा है, कौन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बिलोंग कर रहा है और कौन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला कार्बन कंपाउंड हमारे पास है C2H6। तो रूल हमारे पास क्या कहता है कि जितने कार्बन प्रेजेंट हैं उसका डबल सोचो। अगर एग्जैक्टली डबल है तो वो किसको बिलोंग कर रहा है, एल्कीन को बिलोंग कर रहा है। अगर डबल से दो ज़्यादा हैं तो क्या बनेगा, एल्केन फैमिली। और अगर डबल से दो कम हैं तो क्या बनेगा, एल्काइन फैमिली बनेगा। ठीक है, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन से डबल से अगर दो ज़्यादा हैं तो एल्केन, अगर एग्जैक्टली डबल हैं तो एल्कीन, और अगर दो कम हैं तो क्या बनेगा, एल्काइन। अब यहाँ पे आना, कार्बन कितने हैं, दो, डबल सोचा कितना बना, 4। अब ये क्या है, 4 से दो ज़्यादा है, इसका मतलब ये किसको बिलोंग कर रहा है, एल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है। इसकी बात करते हैं। 4 क्या है, 2 का एग्जैक्ट डबल है, तो कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है, एल्कीन फैमिली को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अच्छा, C3H4, 3 का डबल क्या है, 6, लेकिन ये क्या है, 6 से 2 लेस है, इसका मतलब ये हमारे पास कौन सी फैमिली को बिलोंग करेगा, एल्काइन फैमिली को बिलोंग करेगा। ठीक है, C2H2, कार्बन कितने हैं, 2, तो डबल करेंगे तो कितना बनेगा, 4। अब ये हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 4 से 2 कम है, तो कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है, एल्काइन फैमिली को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, C3H6। C3H6 को देखें तो कार्बन कितने हैं, 3 है, कार्बन 3, डबल सोचेंगे तो कितना बनेगा, 6। अच्छा, तो C3H6 यहाँ पे 6 दिया हुआ है, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, कार्बन के एग्जैक्ट डबल है हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है, एल्कीन फैमिली को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो एल्केन इस बार सिर्फ एक है, एल्कीन हमारे पास 2 हैं, और एल्काइन भी हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, ये दोनों एल्काइन, ये दोनों हमारे पास एल्कीन, और ये हमारे पास एल्केन। अब कोई पूछे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कौन बिलोंग कर रहा है, तो C2H6, उसके बाद अनसैचुरेटेड को ये चारों के चारों फॉलो कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहते हैं, तो क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में फिर कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।